हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को स्टडी करेंगे और ये रीजनिंग के ये प्रश्न जो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण नामक टॉपिक से संबंधित हैं, जिसे इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट बोलते हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है इसके टाइप 1 को बताया था और ये जो टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इससे संबंधित जितने भी पूर्व चीज़ें थीं जिनको समझना आवश्यक है उनको मैंने एक्सप्लेन किया था। आप यदि उनको देख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। तो इसके पार्ट 1 वाला देख लीजिएगा आप। और इसमें जो है हम लोग इसके टाइप 2 से लेकर जो है टाइप 7 तक हम लोग स्टडी करेंगे कि 2-2 प्रश्नों को देखेंगे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो है इससे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, इसमें जो है टाइप 2 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। फिर से रिपीट करिए। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या कर रहा है, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक, अब आशा करता हूं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये इंग्लिश अल्फाबेट है। कह रहा है कि यदि बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दिया, बाएं किधर है आपका, जिधर हाथ है ये बायां इधर है, ठीक है, इधर। तो कह इधर से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया, किसको हटा दिया जाए, सी को हटा दिया जाए। फिर उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद डी ई एफ तीसरा अक्षर, इसको हटा दिया जाए। फिर उसके बाद जी एच के बाद आई, इसको हटा दिया जाए। फिर उसके बाद जे के एल को हटा दिया जाए। फिर एम एन के बाद ओ को हटा दिया जाए। पी क्यू के बाद आर को हटा दिया जाए। एस टी के बाद यू को हटा दिया जाए। यू कह रहे वी डब्ल्यू के बाद एक्स को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला क्या होगी। तो नई श्रृंखला, इसको फ्रेंड्स इसको हटा देंगे तो आपको नई श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। तो ये होगी आपकी नई श्रृंखला, ये होगी नई श्रृंखला। लेकिन प्रश्न में भी और आगे भी पूछ रहा है। देखिए, फिर से हम लोग प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो हमने प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया, उसके बाद क्या था, तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। जो नई श्रृंखला बनी है उसमें बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये नई श्रृंखला बनी हुई है आपके सामने, ये नई श्रृंखला है। तो बाएं से जो है इसको हम देखते हैं, बाएं किधर है, बायां इधर है, ठीक है। तो बाएं से 9वां कहाँ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा है, इसमें एम है। तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 9वां अक्षर एम होगा, यही आंसर होगा। अब आइए, ये थर्ड प्रकार जो है इसके प्रश्नों को भी हल करते हैं कि थर्ड प्रकार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। क्या करा है इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत का मतलब जेड से शुरू किया जाए, जेड से जो है जेड से ए तक विपरीत क्रम में उल्टा लिखा जाए, तो कह रहा है कि तो बाएं से 7वें अक्षर दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम लिखा जाए तो जेड से ए तक लिख देंगे। फिर कह रहा है बाएं से 7वें अक्षर, बाएं किधर से, बायां इधर है, ये इधर है बायां, बाएं से इधर से काउंटिंग करेंगे ना, जेड से काउंटिंग करेंगे आगे। बाएं से 7वें अक्षर, जब बाएं से आप गिनते जाएंगे, ऐसे गिनते जाएंगे तो यहाँ पर 7वां अक्षर आएगा। अब फिर क्या करें, 7वें अक्षर के दाएं फिर किधर होगा, जब बाएं से करे तो भी इधर होगा, दायां जिधर आपका हाथ है दायां, तो दायां किधर होगा, आगे। तो दाएं करा कि 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, मतलब यहाँ पर 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक, तो आइए हम समझते हैं इसको। देखो, इसमें कहा था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, हमने लिख दिया, ये है ना, जेड से जेड है, वाई है, एक्स है, ये विपरीत क्रम में हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है तो बाएं से 7वें अक्षर क्या कर रहा है, बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर कौन सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी
7 तक ही खींचना था ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये टी जो है ये 7वां अक्षर है। अब क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है कि 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। कर रहा है 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, तो 7वां अक्षर टी है। अब इसके दाएं, दाएं किधर है, जैसे आप पढ़ रहे हैं मोबाइल में, तो आपका दाहिना जिधर है उधर दाया है। तो अब इधर से 8वां अक्षर गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है, 8वें कौन आ रहा है, एल आ रहा है। तो उत्तर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर एल होगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग जो है टाइप 4 इसके प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसका फर्स्ट उदाहरण है कि रुमिनेशन, ये लिखा हुआ है रुमिनेशन। करें, रुमिनेशन शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि आखिर इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो जरा इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि रुमिनेशन शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तात्पर्य जैसे ये है, जैसे आर है या आर या यू है या आर या यम है या यम या एन है, तो ऐसे कौन कितने जोड़े हैं कि उनके बीच उतने ही अक्षर आएंगे जितनी कि वास्तविक वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं उसका उत्तर बता दूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इसमें जो इसका आंसर होगा, इसमें 2 जोड़े होंगे। पहला है एन आर है, और दूसरा जो है इसमें एन ओ है। क्या है, एन ओ, एन आर और एन ओ। अब देखिए एन और आर कहाँ है, यहाँ पर एन है और यहाँ आर है। इन दोनों के बीच जो है कितने अक्षर हैं, इसमें यू है, एम है और आई है। इसका मतलब 3 अक्षर हैं, इन दोनों के बीच में 3 अक्षर हैं। और इधर देखिए इसमें एन और ओ है, तो एन और ओ इन दोनों के यहाँ क्या है, एन, इसमें जो है एन के तुरंत बाद ओ आता है। ठीक है, एन के तुरंत बाद ओ आता है, तो इसमें मतलब एक का ही डिफरेंस है, एक अक्षर का डिफरेंस है, मतलब एन के तुरंत बाद ओ आता है। अब आइए वास्तविक वर्णमाला में देखते हैं। देखिए ये अंग्रेजी की वर्णमाला है। अब यहाँ पर एन और आर कहाँ है, ठीक, एन और आर। देखिए ये एन और आर, इन दोनों के बीच कितने अक्षर हैं, 1 2 और 3 अक्षर हैं। तो जरा फिर से हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, है ना, यू है, एम है, आई है, मतलब कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। उसके बाद क्या, और दूसरा जो जोड़ा है वो कौन सा है, एन और ओ है। ठीक है, एन ओ है, तो एन और ओ कहाँ है, देखिए ओ यहाँ पर है। मैं इसको फिर से इरेज कर दूं। देखिए एन और ओ है ना, ये दोनों जो है एकदम क्रम से हैं, ठीक उसी प्रश्न की तरह। तो यहाँ पर कितने जोड़े हैं अक्षरों के, 2 जोड़े हैं, जिनके बीच उतने ही अच्छे अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब आइए इसी टाइप 4 के सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को, देखिए ये शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, ये 4 शब्द हैं। पहला एस्टेब्लिश है, दूसरा एस्टेट है, थर्ड इकोनॉमी है और चौथा एस्कॉट है। तो इनको हम जो है शब्दकोश के अनुसार सजाने, अर्थात अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अल्फ़ाबेटिकली तो फ्रेंड जानते हैं ना आप, जैसे आप डिक्शनरी में कोई वर्ड को ढूंढते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रहता है, ABCDEFGH के अनुसार जो है वो क्रम में रहता है। तो अगर हम उसको समझाएं, इस तरह उसको सजाएं इन शब्दों को, तो सबसे पहले क्या रहेगा, इकोनॉमी आएगा, उसके बाद एस्कॉट आएगा, उसके बाद स्टेट आएगा, एस्टेब्लिश आएगा, उसके बाद जो है स्टेट आएगा। तो हमने इसको क्रम में ये हमने जो है चारों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो अब इसमें बताया कर रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर स्टेब्लिश आएगा। क्या आएगा,
इस्टेब्लिश आएगा तो उत्तर कौन सा सही होगा? उत्तर जो है ए सही रहेगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है इसके टाइप 5 को स्टडी करते हैं, इसके प्रकार 5 को। इसमें पहला उदाहरण दिया गया है, देखिए इसमें लिखा है कि यदि शब्द वंडरफुल, क्या करा है, यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे 5वें तथा 7वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा? यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव न हो तो आप अपना उत्तर x दीजिए, और यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो आप अपना उत्तर y दीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग फिर से इसको रिपीट करते हैं। क्या करा है, यदि शब्द वंडरफुल, वंडरफुल एक शब्द है लिखा हुआ है आपके सामने, कह रहा है कि इसके दूसरे 5वें तथा 7वें अक्षर कौन सा? दूसरा 5वां तथा 7वां, तो दूसरा अक्षर कौन है? दूसरा यहाँ पर ओ है, दूसरा हो गया। 5वां कौन है? 5वां ई है, और 7वां कौन है? 7वां जो है एफ है। तो कौन है? ओ है, इसमें ओ है, फिर क्या है? ओ के बाद ई है, उसके बाद क्या है? एफ है। ये दूसरा है, ये 5वां है और ये 7वां है। तो अब हमने चुन लिया इसको। क्या करा है, ये यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे 5वें तथा 7वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा? अब देखिए पहली बात कि हम इससे अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं, ओ ई और एफ से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाए तब ना मालूम चलेगा कि दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम उसको बनाए तो फो होगा, FOE। फो मीन्स होता है शत्रु, फो मीन्स जो है शत्रु या दुश्मन होता है। तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बन गया। अब इस अर्थपूर्ण वाक्य में दूसरे स्थान क्या करा है, तो उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा, क्या होगा? दूसरा अक्षर कौन सा है? ओ है। एफ पहला है, ओ दूसरा है, और ई तीसरा है, तो इसमें से दूसरा अक्षर ओ है। अब ये मालूम हो गया। फिर क्या करें, यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव न हो तो आप अपना उत्तर एक्स दीजिए। एक्स उत्तर होगा नहीं क्योंकि शब्द बनाना संभव है, क्योंकि फो बनेगा एक अर्थपूर्ण वाक्य। फिर कह रहा है यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो आप अपना उत्तर वाई दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ लिखना चाहिए था कि यदि एक या एक से अधिक, ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था यदि एक या एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो आप अपना उत्तर वाई दीजिए। तो इसमें एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना संभव है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? तो हमारा उत्तर यहाँ पर वाई आएगा। क्या आएगा? वाई आएगा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर वाई आएगा। लेकिन दूसरे स्थान कौन आएगा? दूसरे स्थान पर ओ अक्षर आएगा। अब हम लोग इसके टाइप 6 को स्टडी करते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, कह रहा है कि यदि रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। ये एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, ये इस शब्द का जो पहला और 8वें अक्षरों के स्थान उनको परस्पर बदल दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए। इसी प्रकार दूसरे और 9वें के और आगे भी और 9वें की, इस प्रकार दूसरे और 9वें को बदल दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा? पूरा क्वेश्चन एक बार में समझने का प्रयास करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके एक एक स्टेप वाइज चलिए ना, स्टेप वाइज समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको। करा कि यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, इनको बदल दिया जाए, तो पहले आइए इसको देखते हैं। देखिए ये प्रदत्त शब्द हैं, ये हमको श्रृंखला दी गई है, ठीक, ये पहले वाली श्रृंखला हमको दी गई है। इसमें क्या करा है, इसमें कह रहा है कि इसमें पहले और 8वें को बदल दिया जाए। पहला कहाँ है? पहला आर है, ठीक है, और दूसरा और 8वां कहाँ है? तो देखिए एक यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वां कौन है? एन है। तो इसमें कह रहा है पहले और 8वें को बदल दिया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है? सॉरी जरा एक बार फिर से देखें हम लोग। पहला आर है, दूसरा ई, तीसरा पी, चौथा आर, ठीक, और 5वां ई,
छठवां एस, सातवां ई और आठवां एन। तो कह रहा है कि हम इनको परस्पर बदल दें। परस्पर बदलेंगे मतलब हम यहाँ पर एन लिख दें और यहाँ पर हम आर लिख दें। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। इसी प्रकार दूसरे और नौवें के, दूसरे को का स्थान बदलिए, नौवें का बदलिए, और आगे भी इसी प्रकार किया जाए। ठीक है, देखिए जो हमने इसको बदला तो ये इस तरह हो गया, एन और आर परस्पर हमने इसको बदल दिया। अब फिर आगे क्या कर रहा है, फिर कर रहा है दूसरे और नौवें को। दूसरा कहाँ है, दूसरा ई है, और नौवां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन के बाद कौन आएगा, 9 ए है। कह रहा है कि अब इसको परस्पर बदल दिया जाए। तो हमने इसको भी परस्पर बदल दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई के सामने देखिए यहाँ पर टी आ गया, यहाँ पर टी आ गया, और जो यहाँ टी था वहाँ पर ई हो जाएगा। क्या हो गया, ई हो गया। फिर उसी तरह करेंगे हम। अब तीसरे और 10वें को बदल दें, मतलब ये इसको बदल दे, यहाँ पर हो जाए। फिर इसको बदल दे यहाँ पर, फिर इसको बदल करके यहाँ पर, फिर इसको बदल करके यहाँ पर, इसको बदल करके यहाँ पर। तो हम इस तरह बदलेंगे तो हमको जो है ये नई व्यवस्था में हमको ये अल्फ़ाबेट प्राप्त होंगे इस क्रम में। अब उसके नेक्स्ट देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। अब क्या कर रहा है, कह रहा है तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर, बाएं सिरे से छठे अक्षर, या देखते हैं बाएं, देखिए नई व्यवस्था बन गई। और बाएं सिरे से, बाएं से मतलब इधर से आप जाएंगे, बाएं से छठा अक्षर कौन है, देखिए कौन सा है, देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। ये भी क्या हो गया, 6 हो गया। भी जो है छठवां अक्षर हो गया। अब आइए फिर प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं ओर, छठे अक्षर के बाएं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, देखिए छठा अक्षर कौन सा है, भी है। अब इस छठे अक्षर के बाईं ओर, बायां किधर है, ध्यान सुनिएगा, जहाँ जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं आपका बायां किधर है, बायां आपका इधर है फ्रेंड्स, किधर है, इधर है। तो बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, चौथा देखिए भी से गिनिए, गहरा भी के बाद क्या है, भी के बाद 1, यहाँ पर आई 1 हो जाएगा, टी दूसरा, ए तीसरा, और फिर यहाँ पर टी क्या होगा, यहाँ पर चौथा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी से बाईं तरफ किधर है, इधर, बाईं से चौथा कौन है, टी हो जाएगा। तो इसका मतलब उत्तर में क्या आएगा, उत्तर में जो है वह टी आएगा। क्या आएगा, टी आएगा। अब आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आइए इसके टाइप नंबर 7 को स्टडी करते हैं। इसके टाइप 7 को देखिए, यहाँ पे लिखा है, उदाहरण दिया गया है। पहला लिखा है कि शब्द बैंकर, कह शब्द बैंकर के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। तो क्या कह रहा है कि शब्द बैंकर के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ में उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए हमको ये अक्षर दिया, प्रदत्त शब्द जो है ये अक्षर हमको दिए गए हैं, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको हमको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक, फिर बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर के आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप, ए बी सी डी एफ जी एच के क्रम में, ठीक है। तो इस क्रम में आएगा। तो वही इसमें पूछ रहा है। बार सवाल को हम फिर से देखते हैं। कह रहा है कि शब्द बैंकर के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। ठीक है, ये पहले वाला शब्द दिया था, हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे कर दिया। अब बताइए कौन से कितने अक्षर हैं जो कि जो इस वाले में जो है, जो प्रदत्त शब्द हैं उतने उतनी ही दूरी पर हैं जितना यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर हैं। बताइए फ्रेंड्स, बताइए इसमें फ्रेंड्स, इसमें 2 अक्षर हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। कौन कौन से अक्षर, इसमें के और आर। के और आर के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 अक्षर है।
और इधर से भी देखिए अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे पर आ रहा है, और ई पाँचवें पर आ रहा है, और आर जो है छठवें पर आ रहा है। ये आर जो है छठवें पर आ रहा है। और इसमें भी देखिए यहाँ पर के कितने स्थान पर आ रहा है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर आ रहा है, और आर भी ये छठवें स्थान पर आ रहा है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, इसमें जो है उत्तर 2 अक्षर होंगे। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे कौन सा, ऑप्शन बी सही करेंगे। इसमें 2 अक्षर ऐसे हैं जो आरंभ में उतनी ही दूर पर हैं जितना कि उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ये कितने प्रकार थे, ये जो रीजनिंग का जो टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ये 7 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इन 7 प्रकार के प्रश्नों को मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। अब जो है हम लोग जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में जो इसका प्रैक्टिस सेट रहेगा, हम लोग जो है इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करने का, जो डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। उन सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अपने कमेंट नहीं देते। कमेंट से हमको एक ट्रू फीडबैक मिलता है कि कहाँ पे कमियाँ हैं, कहाँ अच्छाइयाँ हैं, या हमारे किए गए प्रयास को समर्थन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं। थैंक यू।